हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पॉलिटी का क्विक रिवीजन कर रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं संघ, राज्य, क्षेत्र और अलग अलग राज्यों के लिए विशेष प्रावधान क्या क्या हैं उसके बारे में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो संघ राज्य क्षेत्र की अगर बात करें यानी यूटीज की, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर। इसका गठन जो है 1956 में हुआ था। कब? 1956। दूसरा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है? कमरवती। ठीक है, इसका गठन 1956। दिल्ली, ये भी राज्य यूटीज है, इसकी भी राजधानी दिल्ली और इसका भी गठन 1956 में ही हुआ। ठीक है, ये तीनों का 1956 में ही। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का जो है राजधानी वो दमन है और ये जो इसका गठन जो है 1961 या 62 बोल लीजिए। ठीक है, कहीं कहीं 1961 ऑप्शन देता है, कहीं कहीं 1962। ठीक है। पेंडुचेरी की जो है राजधानी पेंडुचेरी है और इसका गठन 1962। अगला है चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ और 1962 में ही इसका भी। जम्मू और कश्मीर, इसका श्रीनगर है राजधानी और ये 2019 में यूटीज में आया। लद्दाख, ठीक है, लद्दाख का लेह राजधानी और 2019 में। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र को दादर, नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय कर दिया था संघ राज्य क्षेत्र में। ठीक है, कौन से अधिनियम? तो 2019 का अधिनियम बना था उसमें ही। ठीक है, अगर प्रशासनिक शक्तियों की अगर देखें प्रशासन वहाँ कैसा है, तो प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है। इसे राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करने वाले प्रशासकों के माध्यम से किया जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति उस प्रशासक का पदनाम दे सकता है या उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त या प्रशासक हो सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के समीप संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है। चौथा, भारत सरकार नियम 1961 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित सभी मामलों जैसे कानून, वित्त, बजट, सेवाएं तथा उपराज्यपाल व प्रशासकों की नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। ठीक है। अगर विधायी शक्ति की बात करें, विधायी शक्ति क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए संसद 3 सूचियां मतलब राज्य सूचियां सहित कि किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संसद की यह शक्ति पांडिचेरी और दिल्ली पर भी लागू होती है, जिसकी अपनी स्थानीय विधायिका है। बाकी सब कित नहीं है, लेकिन इसके होने के बावजूद भी वो संघ ही बनाता है। दूसरा पॉइंट कहता है पेंडुचेरी की विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। तीसरा, इसी तरह दिल्ली के विधानसभा राज्य सूची, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर और समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है। अगर वहाँ की न्याय व्यवस्था को समझें तो संघ राज्य क्षेत्र जो है संसद के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है संसद के लिए। ठीक है, कौन करता है? तो संसद, हाई कोर्ट का स्थापना नहीं। इसे किसी निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय के लिए क्षेत्राधिकार में समायोजित कर दिया जाता है। दिल्ली एकमात्र संघ क्षेत्र है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है, जो कि कब बना था? तो वर्ष 1966 में। ठीक है।
दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान जो है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 की अगर बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के रूप में पुनः नामित किया गया। कब? तो 1991 में। कौन से? 69वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। दूसरा, दिल्ली के प्रशासक को लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नामित किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब होता है उपराज्यपाल के रूप में। ठीक है। तीसरा, दिल्ली के लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद की स्थापना की गई। और चौथा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उपराज्यपाल के द्वारा नहीं। संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में राष्ट्रपति इस क्षेत्र में अपना शासन लागू कर सकता है। दूसरे राज्यों में राष्ट्रपति शासन की तरह नहीं होता है। ठीक है। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। तो संविधान में आर्टिकल 370 को अस्थायी परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान घोषित किया गया था और जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है। विशेष राज्य दर्जा। आर्टिकल 370 में यह प्रावधान था कि केंद्र को रक्षा, विदेशी मामले, वित्त व संचार को छोड़कर अन्य कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यकता होगी। इसके अलावा राज्य के निवासी अन्य भारतीय नागरिकों की तुलना में नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व, अलग दंड संहिता और मूल अधिकारों से संबंधित कानून के तहत शासित होंगे। ठीक है। वहाँ यानी अलग ही दंड संहिता भी था, अलग ही मूल अधिकार भी था। ठीक है। और अगला कहता, बाद में संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया। इसने जम्मू और कश्मीर को 2 संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठित कर दिया। पहला तो ये कि जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख बन गया। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के साथ है और लद्दाख में विधानसभा नहीं है। ठीक है। अगर दोनों में अगर तुलना करें तो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर और 2019 के बाद का जम्मू कश्मीर कैसा है, तो 2019 से पहले विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। 2019 के बाद दर्जा समाप्त हो गया। 2019 से पहले दोहरी नागरिकता थी, अब एकल नागरिकता है। 2019 से पहले पृथक ध्वज था, मतलब अलग ध्वज था जम्मू कश्मीर का, अब एकल है, केवल एक। और भी कौन सा? तिरंगा। चौथा, यहाँ के हिंदू और सिख जैसे अल्पसंख्यकों का आरक्षण नहीं था, अब 16% आरक्षण है। पहले क्या था? तो देश के दूसरे हिस्से के नागरिकों को यहाँ के संपत्ति जैसे कि भूमि तथा आवास खरीदने का अधिकार नहीं, और अब जो है बेचने और खरीदने दोनों का अधिकार है। अगला, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं था। सूचना जो है वहाँ से लीक नहीं हो सकता था, और अब सूचना का अधिकार है। अगला कहता है विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था, अब 5 वर्ष है विधानसभा का। जम्मू कश्मीर की महिला यदि किसी अन्य राज्य के पुरुष से विवाह करती तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता खो देती थी। ठीक है। और वहीं शादी के अब जो है 2019 के बाद शादी के बाद भी जम्मू और कश्मीर की महिला नागरिकता बनी रहती है, जैसा कि भारत में अन्य नागरिकों के साथ होता है। 2019 से पहले बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं था, वहीं अब जो है शिक्षा का अधिकार है। ठीक है।
कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की अगर बात करें, विशेष प्रावधान आर्टिकल 271 से 271 जे में कुछ राज्यों के लिए स्थानीय लोगों के अलग अलग आकांक्षाओं और हितों को पूरा करने के लिए विशेष प्रावधान है। मूल अधिकार में इन राज्यों के लिए कई प्रावधान नहीं था। इन्हें कई संशोधनों के माध्यम से शामिल किया गया। पहला तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के लिए आर्टिकल 371, इसमें क्या कहता है, यहाँ अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्राधिकृत करता है कि वह महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपालों को निम्नलिखित क्षेत्र में विकास आवश्यकताओं के संबंध में कुछ विशेष दायित्व देगा, जैसे विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र। दूसरा ये तो मुंबई का हो गया, और दूसरा गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात। ठीक है, यहाँ पे अगला 371 एक आर्टिकल कहता है कि नागालैंड के लिए निम्नलिखित मामलों में संबंधित कानून के नागालैंड राज्य में तभी लागू होगा जब राज्य के विधानसभा ऐसा निर्णय नहीं लेती। जब वहाँ का विधानसभा जो है वो राज्य के लिए निर्णय लेगी तभी लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, पहला तो ये नागा लोगों की धार्मिक व सामाजिक प्रथाओं के बारे में। दूसरा नागा लोगों के रूढ़िगत कानून के और नियम के बारे में। तीसरा भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व व आंतरण के बारे में। जब तक नागालैंड के पहाड़ी क्षेत्र त्युमसांग में जारी आंतरिक अशांति समाप्त नहीं हो जाती, तब तक नागालैंड में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ के राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, वहाँ विशेष जिम्मेदारी है। अगला कहता है राज्य के त्युमसांग जिले के प्रशासन के लिए 35 सदस्यों वाली एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना भी हुई है। कहाँ? तो नागालैंड में। आर्टिकल 371 बी कहता है राष्ट्रपति राज्य विधानसभा के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों या ऐसे सदस्यों जिन्हें वह उचित समझे से युक्त एक समिति का गठन कर सकता है। अगला कहता मणिपुर के बारे में, आर्टिकल 371 सी, इसमें कहता राष्ट्रपति राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में मणिपुर विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों के युक्त एक समिति का गठन अधिकृत होगा। दूसरा, राष्ट्रपति इस समिति के समुचित कार्य संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को विशेष जिम्मेदारी सौंप सकता है। ठीक है, अगला आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के लिए आर्टिकल 371 डी और 371 ई कहता है राष्ट्रपति राज्य सरकार या राज्य के अलग अलग भागों में स्थानीय कैडर के लिए लोक सेवा को संगठित करने के लिए किसी भी स्थानीय कैडर में वहाँ स्थानीय लोगों की सीधी भर्ती करने के लिए कह सकता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के अलग अलग हिस्सों में निवास कर रहे लोगों को समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, समान अवसर। दूसरा कहता राष्ट्रपति राज्यों में सिविल पदों पर नियुक्ति, आवंटन या पदोन्नति से संबंधित कुछ विवादों और शिकायतों से निपटने के लिए राज्य में एक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकता है। अगर नोट की बात करें तो यह ट्रिब्यूनल एवं अधिकरण यानी राज्य उच्च न्यायालय के दायरे से बाहर है। ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के अधीन किसी भी मामले के संबंध में कोई भी अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकती। अगला आर्टिकल 371 ई, संसद को आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अधिकार देता है। ठीक है, सिक्किम के लिए आर्टिकल 371 एफ कहता है वर्ष 1975 में के
36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत संघ में पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 371F जोड़ा गया। यह सिक्किम विधानसभा के आकार और लोकसभा में सिक्किम प्रतिनिधित्व के लिए सीटों को संबंधित प्रावधान करता है। दूसरा, राज्य के राज्यपालों का यह विशेष दायित्व है कि वह सिक्किम में शांति स्थापित करने के लिए तथा सिक्किम की जनसंख्या के अलग अलग वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करे। वहीं मिजोरम के लिए आर्टिकल 371G का निम्नलिखित से संबंधित है। मिजोरम का पहला तो वो मिजोरम राज्य में तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि राज्य विधानसभा निर्णय नहीं लेती है। क्या मिजो लोगों के बारे में, जैसे नागालैंड में था धार्मिक और सामाजिक। दूसरा, रूढ़िजन्य कानून और नियम। तीसरा, सिविल और दंडिक न्याय शासन, जहाँ न्याय के मिजो, ठीक है। और अगला, भूमि एवं स्वामित्व का अंतरण। अगला कहता है अरुणाचल प्रदेश के लिए 371H। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष उत्तरदायित्व दिए गए हैं। फिर गोवा के लिए 371I कहता है गोवा विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे विधानसभा में। अगला, कर्नाटक के लिए अनुच्छेद 371J कहता है भारत राष्ट्रपति इस बात के लिए अधिकृत है कि कर्नाटक के राज्य को निम्नलिखित के लिए विशेष दायित्व निश्चित करें। पहला, हैदराबाद कहता है कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना। दूसरा, क्षेत्र में विकास से संबंधित खर्चे के लिए निधि में आवंटन। और तीसरा, राज्य क्षेत्र में स्थानीय विद्यार्थियों के लिए क्षेत्र के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीट का आरक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें, ताकि कल हम स्थानीय स्वशासन शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।